4 लाख करोड़ का कर्जा, हर आदमी पे, आप पे, हम पे 50,000 का कर्जा। ये सिस्टम कोलैप्स हुआ है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कमलनाथ जी के अलावा कोई चारा नहीं है जो मध्य प्रदेश के इस सिस्टम को वापस ला सके। नोएडा टाइप का हब जो दिल्ली में बनाएंगे यहाँ, जिससे उद्योग आएंगे, इससे इंडस्ट्री आएगी, IT से, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और महंगाई चरम पर, 100 रुपये किलो प्याज हो रहा है, 100 रुपये किलो चने की दाल। सबसे बड़ा सनातनी कौन होगा? जब घर से निकलते हैं तो पूजा पाठ करके निकलते हैं, जब बाहर आते हैं तो मंदिर में दर्शन करते हैं। अगले 5 साल के लिए क्या कार्य योजना रहेगी? अगले 5 साल या 18 साल में जो बर्बाद किया है, जो सिस्टम कोलैप्स हो गया है, 4 लाख करोड़ का कर्जा, हर आदमी पे, आप पे, हम पे 50,000 का कर्जा। ये सिस्टम कोलैप्स हुआ है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश की नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कमलनाथ जी के अलावा कोई चारा नहीं है जो मध्य प्रदेश के इस सिस्टम को वापस ला सके। महंगाई चरम पर, 100 रुपये किलो प्याज हो रहा है, 100 रुपये किलो चने की दाल। एक गरीब आदमी एक प्याज तोड़ के और एक रोटी खा लेता था। कहते थे दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे। जब दाल ही नहीं मिल रही तो रोटी कहाँ से खाएंगे, कहाँ से प्रभु के गुण गाएंगे? ये डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, एक गरीब, एक मध्यम वर्ग का जो बजट है वो चरमरा गया है। और 1 करोड़ लोग बेरोजगार युवा, एक तरफ बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई, क्या आदमी खाएगा और कहाँ जिएगा? ये सब सिस्टम कोलैप्स हुआ है। इसलिए कमलनाथ जी ने वचन पत्र में दिया है कि हम इस सिस्टम को वापस लाएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, उद्योग लाएंगे और महंगाई को कम करेंगे। उसका एक छोटा सा उन्होंने वचन पत्र में एक तरीका निकाला कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 महिला के अकाउंट में, बिजली 100 यूनिट फ्री, बच्चों को 500 से 1500 रुपये उनके अकाउंट में, पढ़ाई के लिए, किताब कापी के लिए, और वृद्ध महिला को 1200 और 25 लाख का इलाज फ्री। अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो आदमी का घर चल जाएगा। फिर जब रोज़गार मिलेगा लोगों को तो वो व्यवस्थित होंगे और उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो लोग, उनका परिवार आगे बढ़ेगा। सर, बीजेपी ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा से अपने प्रत्याशी बहुत सोच समझ के उसने उतारा, बहुत सारे तक सीट होल्ड भी करके रखी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, उनके प्रत्याशी में दम है कि नहीं? उनके प्रत्याशी बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, प्रत्याशी का इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। यह है दक्षिण पश्चिम, उनका इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व से कहीं कोई लेना देना नहीं, वो बाहरी उसमें है। और जहाँ तक मेरा सवाल, मैं 5 नहीं 20 साल से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ और एक एक घर को जानता हूँ कि कहाँ कौन रहता है, किस वो है। 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे कोरोना काल में, चाहे विधायक के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई किसी भी मामले में अगर पक्ष लेगा तो बाहर वाले का नहीं लेगा, जिसको नज़दीक, जो पास में है, जिसको जानता है, उसका पक्ष लेगा। तो मैं समझता हूँ जनता मेरा पक्ष लेगी। बीजेपी एक मुद्दा उठाती है, चाहे बीजेपी कोई भी प्रत्याशी हो, कि सनातन, कांग्रेस सनातन विरोधी है, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? हमसे बड़ा सनातनी कौन होगा? जब घर से निकलते हैं तो पूजा पाठ करके निकलते हैं, जब बाहर आते हैं तो मंदिर में दर्शन करते हैं, जब नवरात्रि आती है तो उपवास रखते हैं, 1 हफ्ते में 4 दिन उपवास रहते हैं। आज शनिवार व्रत है, दिन में जब हमारे साथी खाना खा रहे तो मैं खिचड़ी खा रहा था। तो ये इस सनातनी का ढोंग करते हैं, हम सनातनी को फॉलो करते हैं। और सनातन का मतलब है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। इनका है कि प्राणियों में सद्भावना होनी ही नहीं चाहिए। तो सनातनी कौन हुआ? जो शंकराचार्य जी ये नारे लगाते हैं, तो ये हम हुए ना सनातनी। जीतने के बाद अब तुरंत ऐसा कौन सा काम है जिसे आप करना चाहेंगे? जीतने के तुरंत बाद जो कर्मचारियों के जो बहुत से लंबित हैं मामले, जो हमने वचन पत्र में रखे हैं, वो उनको पूरा ओल्ड पेंशन जैसे है, बाकी चीज़ें हैं, पुरानी पेंशन,
बाकी ये जो वचन पत्र में जो राहत दी गई है नारी सम्मान, ये सबसे पहले करेंगे जिससे लोगों को कहते हैं ना फर्स्ट एड मिले। ये बच्चों को स्कूल के लिए कापी किताब के लिए पैसे मिले, वृद्धा पेंशन चालू हो जो बंद है अभी, ये फर्स्ट एड होगी, उसके बाद बाकी काम होंगे। इस समय युवा बहुत बेरोजगार दिख रहा है, वो तो युवा को आगे लाने के लिए, रोजगार के लिए क्या कार्य? कमलनाथ जी ने कहा है नोएडा टाइप का हब जो दिल्ली में है बनाएंगे यहाँ, जिससे उद्योग आएंगे, जिससे इंडस्ट्री आएगी, IT से, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यही कमलनाथ जी हैं जिनने नोएडा जो बनाया था। संजय गांधी और कमलनाथ जी, कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, जब आपका जन्म नहीं हुआ होगा तब ये नोएडा बनाया था। वो नोएडा कैसे बने ये वो जानते हैं, इससे बेरोजगारी दूर होगी। जैसा कि आपने देखा कि हमने दक्षिण पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी PC शर्मा जी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि अगले 5 साल के लिए उनकी क्या कार्य योजना रहने वाली है, युवाओं के लिए वो क्या काम करेंगे, और एक सनातन के मुद्दे पर भी उन्होंने अहम बात कही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल।